everyone, welcome to Gems International School. My name is Shivani Janagal. Today we'll teach you Math Sub 6 Standard 6. आपका चैप्टर नंबर 1 to 3 तक कंप्लीट हो चुका। आज आपका न्यू चैप्टर नंबर 4। आपका चैप्टर नंबर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। चैप्टर का नेम है ये आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर का मीन समझो। तो बेसिक का मतलब है सिंपल स्ट्रक्चर। कोई भी स्ट्रक्चर है तो मतलब बेसिक क्या आपका बताना है, तो बेसिक का मीन्स होता है सिंपल स्ट्रक्चर। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है, ज्योमेट्रिकल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो जियो और एक मेट्रो। जियो का मीन्स होता है अर्थ और मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट। और शेप्स के अंदर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल्स है, ओके, क्वाड्रिलेटरल्स है, ऐसे जो वो शेप्स आते हैं वो शेप्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आज हम है ना, तो इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कंसेप्ट है आज हम उसका एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है आपका पॉइंट। ओके, पॉइंट क्या है, पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, तो अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन, यानी जो पॉइंट होता है वो लोकेशन बताता है आपको। आपकी जैसे ये कोई पॉइंट है, पेन की निब है और मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, ठीक है, तो यानी आपको पता है कि इधर पॉइंट है, तो इसको हम पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कैपिटल ए से। ओके, जैसे कोई 2-3 पॉइंट्स मैंने जोड़ लिए, ये पॉइंट तो सेम है पर इसका डिफरेंस क्या है, इसको हम अलग अलग लेटर से शो करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, समझ में आया पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट हो गया तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, वो आपके फिक्स होते हैं लाइन सेगमेंट में। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ए से बी है, तो इसके अंदर 2 एंड पॉइंट्स हैं, यानी ये फिक्स है, ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी, यानी इसके अंदर क्या होते हैं 2 एंड पॉइंट्स है। अगर आपको बोल दे कि ऐसे बोल दे कि लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, आपको ये क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज के अंदर, और लाइन सेगमेंट ए बी आपको बताने, तो आप क्या करोगे, ए बी करके इसको ऐसा भी बता सकते हो। यानी इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स ये कि ए बी लाइन सेगमेंट, ये जो ऊपर बाहर दिख रहा है इसका मीन्स ये कि ए बी लाइन सेगमेंट है ये। तो लाइन सेगमेंट के अंदर 2 एंड्स पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, 2 एंड्स पॉइंट, यानी इसकी स्टार्टिंग भी हमें पता है, उसका एंड कहाँ होगा हमें ये भी पता है। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा लाइन, ठीक है। ओके, तो लाइन में क्या होता है, इसमें हमारे पास में एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई नेम नहीं, इसको हम कोई भी नेम दे देते हैं, उसके अंदर कोई पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं। उसमें जो मतलब क्या होती है कि जो लाइंस होती है ना यहाँ की, उसकी जैसे एग्जांपल क्या मैं समझा देती हूँ, जैसे है ना, तो इसके अंदर कोई पॉइंट फिक्स नहीं होते। अब इस हम पॉइंट्स में इसको कोई नेम देते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, तो इसके अंदर देखो नोटिस करो, इसके अंदर मैंने पॉइंट्स शो नहीं किए, इसके अंदर मैंने लाइंस में एरो शो किए। ओके, यानी हम इसमें हमने नेम तो दे दिया है लेकिन पॉइंट इसमें फिक्स नहीं है। इसका हमने नेम तो दे दिया हमने ए और बी, पर इसके अंदर पॉइंट फिक्स नहीं है। ये लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ओके, और ये वाली लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। और हम लाइन में हमें एंड पॉइंट नहीं होते, ओके। यानी लाइन के अंदर यही होता है कि आपको बोल दे जैसे एग्जाम्पल कि लाइन ए बी, समझ में आया, तो लाइन ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी और दोनों तरफ आप क्या बना दोगे, एरो, तो इसका मीन्स ही हो गया कि ए बी लाइन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा रे। तो रे क्या होता है, रे इन दोनों का मिश्रण होता है, लाइन एंड लाइन सेगमेंट का मिश्रण होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है, ये इसका सिंबल होता है। यानी ये लाइन है ना, इधर इस पॉइंट से तो एक्सटेंड नहीं होगी क्योंकि इधर फिक्स पॉइंट है, ठीक है, पर जो आगे वाला इसमें आगे वाला जो पॉइंट है ना, इधर ये एक्सटेंड होती है ये, ठीक है। जैसे आपको बोल दिए कि ए बी रे बताओ, तो इसका क्या होगा फॉर्म, ये ए बी, एक तरफ तो एरो होता ही है, एक तरफ पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, एक दूसरी तरफ एरो, इसका मीन्स हो गया कि ये ए बी रे है, ठीक है। समझ में आया कि रे के अंदर इन दोनों का मिश्रण होता है, इसके अंदर एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ से
जो पॉइंट वो लाइन है वो एक्सटेंड होती है और इधर से एक्सटेंड नहीं होती है। ओके, इसका रे का एक सिंपल एग्जांपल हम बता सकते हैं, सिंपल सा, कि मान लो कि एक सन ले लो आप, सन है आपका, सन है और उसमें से सन में से बहुत सारी रे निकल रही है, तो इसके अंदर क्या होगा, सन तो फिक्स है, ठीक है, सन तो फिक्स है, पर उसमें से जो रे निकल रही है वो फिक्स नहीं है, यानी एंड पॉइंट एक इसके अंदर फिक्स है, सन वो अपनी जगह पे है, पर उसकी जो रेज निकल रही है, समझ में आया ना। सन का बेस्ट एग्जांपल है इसके अंदर कि सन अपनी फिक्स पॉइंट पर, यानी एक, और दूसरी जो इसकी जो रेज निकल रही है दूसरी सिरे से वो क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, यानी वो फिक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जो किसी पॉइंट पर जाकर मीट होती है, मिलती है। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइंस होती है जो किसी पॉइंट पे जाकर मिलती है। ओके, ये इस कोई भी ये लाइन से देखो, ये यहाँ पे जाके मिल रही है, जैसे ये ए बी है, इसको नेम दे दिया, इसको सी एंड डी दे दो, ये कोई भी पॉइंट ओ पे मांग के मिल रही है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। पैरेलल लाइंस के अंदर ये किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती है। देखो ये एग्जांपल, यानी ये देखो सीधी जाएगी, ये कहीं पे भी मिलेगी नहीं। ओके, पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होती है, ये एकदम है ना इक्वल डिस्टेंस होती है, इसके अंदर जो डिस्टेंस होती है वो एकदम इक्वल होती है। तो इसके 2 पॉइंट्स क्या होते हैं कि नेवर मीट, ये कहीं पे मिलती नहीं है, और सेकेंड क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप इक्वल डिस्टेंस रखोगे तो ये सीधी सीधी चलती रहेगी, आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर दोगे तो ये क्या होगी, ये मीट कर जाएगी, तो वो तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और पैरेलल लाइंस के अंदर क्या होती है कि जो लाइंस होती है वो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे होती है और वो मिलती भी नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा कर्व। तो कर्व क्या होता है, कर्व आपका है कि रैंडमली हमने ऐसे तैसे करके कोई एक शेप बनाते हैं, जैसे ये है, ओके, ये करके हमने कोई एक पेन से ऐसे रैंडमली ऐसे तैसे शेप बनाए, तो वो सब क्या है, कर्व है। ये सब क्या होते हैं, कर्व है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो कर्व है ना, ये मतलब इसकी रैंडम शेप ही होती है, तो जो रैंडम शेप में बनी होती है वो क्या होते हैं, कर्व ही होते हैं वो, है ना। तो ये दोनों कर्व तो हैं, पर लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये क्या कर रहा है कि ये जो है ना, ये जो एकदम क्लोज है, ये यहाँ से मिलता हुआ यहाँ से जाके यहाँ पे एंड पॉइंट हो रहा है, पर ये जो है ना कर्व, वो क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है ना। ये जो कर्व है ना, ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, यानी और इस वाले में क्या, इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर एक पॉइंट आ रहा है तो दूसरे पॉइंट पे ही एंड हो रहा है, यानी इस पॉइंट से अगर आ रहा है तो उसी पॉइंट पे ही वो एंड हो रहा है, ठीक है। और जिसमें क्रॉस नहीं होता है वो कौन सा होता है, सिंपल कर्व, यानी इसके अंदर क्रॉस हो रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं है, पर इसके अंदर क्रॉस नहीं हो रहा तो ये कौन सा कर्व हो गया आपका, सिंपल कर्व। ओके स्टूडेंट, इसमें क्रॉस हो रहा था और इसमें क्रॉस नहीं है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट से अगर आ रहा है तो उसी पॉइंट पर जाके वापस से एंड हो रहा है, तो उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व। और कर्व के अंदर 2 ऐसी और चीज़ें होती है, वो भी क्या होती है कि जैसे एक कोई मैंने शेप बनाया है और ओके, इसमें क्या होती है कि देखो ये पॉइंट है, ये इधर पॉइंट से गया फिर वापस उसी पॉइंट पे मिला, यानी पूरा क्या है, ये क्लोज्ड है, ये तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड कर्व। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये पॉइंट इधर से चला, ये चला इधर से, ये यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, इधर से बाहर निकल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व। ओके, समझ में आया, क्योंकि ये ओपन दिख रहा है आपको, है ना, तो ये ओपन कर्व, ये पूरा क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन वह होता है जो पॉलीगॉन के अंदर, पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है। जैसे लाइन सेगमेंट आप ले लो, ये लाइन सेगमेंट ही है ना, कोई भी कुछ भी बनाओगे ये पॉलीगॉन हो गया, कोई भी आप शेप बना लो, ट्राइंगल बना लो, ये सब पॉलीगॉन है, क्योंकि इसके अंदर ओनली फॉर लाइन सेगमेंट है। और जैसे आपने एक कोई शेप बना दिया,
इसके अंदर एक छोटा सा कर्व दे दिया, तो नॉट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इसके अंदर लाइन सेगमेंट है, पर इसके अंदर एक कर्व है यानी पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, पॉलीगॉन्स नहीं है। अब हमारे पास में कोई भी शेप है तो उसके अंदर 3 चीज़ें तो फिक्स होती है, कोई भी शेप ले लो तो उसके अंदर सबसे पहले वर्टिसेस, सेकेंड क्या होता है फिक्स साइड्स, और थर्ड पॉइंट क्या होता है डायगोनल। ओके, वर्टिसेस तो आपको पता है कि कोई शेप है तो उसके जो कॉर्नर होते हैं वो क्या होते हैं इसके वर्टिसेस, और साइड्स क्या होती है, ये जो साइड्स है ये सब साइड्स ही होती है। ओके, और डायगोनल क्या होती है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्रॉस करती है, ये इसकी डायगोनल होती है। अंडरस्टैंड। तो आज जो हमारा जो चैप्टर था उसका मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझाया है कि हमने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। सबसे पहले पॉइंट, फिर लाइन सेगमेंट, फिर लाइन, फिर रे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कर्व, पॉलीगॉन, ये सब हमने डिस्कस किया आज के। ठीक है, और आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। जब तक आप एक बार फिर से इसको एक अच्छी तरह से रीड करना कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है स्टूडेंट, बाय, हैव अ गुड डे।